हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैनिज्म का थर्ड पार्ट। तो 5 इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज के 5 इंस्ट्रूमेंट जैनिज्म के थ्रू है। माटी जनन, जिसको कहते हैं माटी ज्ञान। ये माटी ज्ञान का मतलब है कि जो परसेप्शन, जो ज्ञान हमें, जो नॉलेज हमें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू प्राप्त हो रही है, जैसे कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू और हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम खुद ही प्राप्त करते हैं, इसको माटी जनन कहते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि जनन जो होता है वो होता है क्लियर वॉयंट परसेप्शन। और श्रुत जनन होता है नॉलेज जो हम स्क्रिप्चर्स या सुनकर प्राप्त करते हैं, श्रुत। और ये मनाया पर्याया, ये होता है टेलीपैथिक नॉलेज। और जब हम एक दूसरे से बातचीत करके इनको मनन पर्याया नॉलेज प्राप्त करते हैं। केवल जनन होता है ओमनीशाइंस, जो सर्व हर तरीके से सत्य है, या टेम्पोरल नॉलेज है, जो समय के साथ ही नॉलेज खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं केवल जनन। इसके बाद है सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि जब महावीर जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासन में एक बहुत बड़ा फेमाइन आता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो जैन मॉन्क हैं वो गंगा वैली से डेक्कन वैली की तरफ मूव कर जाते हैं। और जैनिज्म में एक स्प्रेडिज्म आ जाता है, माइग्रेशन हो जाता है जैनिज्म लोगों का। इसमें 2 प्रोमिनेंट जैनिज्म हैं। भद्रबाहु जो हैं, उन्होंने ये वहाँ पर प्रस्थान कर गए मैसूर की तरफ। और इन्होंने कहा कि जो कंप्लीट अगर हम न्यूडिटी रहते हैं बिना कपड़ों के, तो उससे जैनिज्म की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। जैनिज्म की प्रैक्टिस में महावीर की टीचिंग के अकॉर्डिंग, तो उस जो भद्रबाहु के फॉलोअर हैं वो कहलाए दिगंबर। ध्यान रखिए, दिगंबर जो है वो भद्रबाहु ने दिगंबर सेक्ट का निर्माण किया था। और ये बिल्कुल न्यूड रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, और ये मैसूर की तरफ पाए जाते हैं, डेक्कन की तरफ। इसके बाद स्थूल भद्र, जो स्थूल भद्र हैं वो इन्होंने श्वेतांबर सेक्स स्टार्ट किया था। और इनके जो फॉलोअर हैं वो वाइट गारमेंट पहनते हैं, और ये गुजरात की तरफ फैले हुए हैं। 2 रीज़न में देख सकते हैं आप, गुजरात में और एक मैसूर में। गुजरात में श्वेतांबर है और मैसूर में दिगंबर है। अगर आपको ये लर्न करना है इजीली कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये तो याद रखिए कि स्थूल भद्र के स्टार्टिंग में एस है, तो श्वेतांबर में भी एस है स्टार्टिंग में लेटर। तो स्थूल भद्र श्वेतांबर, यानी कि किसने स्टार्ट किया? श्वेतांबर को स्थूल भद्र ने, और दिगंबर को भद्रबाहु ने। कुछ काउंसिल्स भी हुई थी इनकी इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई थी 300 BC में पाटलिपुत्र में। ये स्थूल भद्र के अंडर हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था यहाँ पर। सेकंड हुई थी AD 512 में, 512 में। ये बल्लभी के अंडर हुई थी, और ये हुई थी देवरिधिगंज में। लिटरेचर जो है वो 6th सेंचुरी में कंपाइल्ड हुआ था। कहाँ पे? बल्लभी में। और जो लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में है? मोस्टली प्राकृतिक लैंग्वेज में। 6 टाइप्स के टेक्स्ट हैं इसमें, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपनंग हैं, 10 परिकरणाज हैं, 6 छेद एज लिटरेचर है, एंड 4 माल सूत्र हैं, और 2 सूत्र ग्रंथ हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर भी हैं, जैसे कि कल्पसूत्र जो संस्कृत में है, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। कल्पसूत्र याद रखना संस्कृत में है और भद्रबाहु ने लिखा है। और जो जैन टेक्स्ट हैं वो भद्रबाहु चरिता, उसमें लिखी गई है जैन टेक्स्ट में। परिशिष्ट परिवर्तन भी लिखा गया है। थैंक यू सो मच। जैनिज्म का कंप्लीट हो चुका है ये पार्ट। आप इसकी एक बार वीडियोस देख लीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा। थैंक यू।